सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक दिव्य स्वाध्याय हुआ और आप सभी से साझा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये स्वाध्याय स्वयं से करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। फेसबुक पर एक बहुत दिव्य आर्टिकल मिला जिसमें अष्ट सखियों के बारे में विवरण था। उस आर्टिकल को जब पहली गो में हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, लेकिन मन में प्रबल भाव था कि इसको पढ़ना है और इसको समझना है। और फिर कुछ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका तत्व दर्शन भीतर उतरने लगा। हो सकता है कि वो तत्व दर्शन आधा हो, अधूरा हो सकता है कि उस आर्टिकल को पढ़ने में हम सबसे कोई भूल हुई हो, लेकिन फिर भी हमारी सबकी आत्माओं को वो बहुत स्पर्श किया। और आप लोगों से इस स्वाध्याय को साझा करने के पीछे मात्र एक ही भाव है कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो सरलतम तत्व से, सरलतम रूप से आप लोगों को मिल सके। और अष्ट सखियों की दिव्यता अनुभव हुई, समझ में आई, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटि होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। पर अपने को जितना समझ में आया, ऐसा लगा जो भी मिल गया वो सभी से साझा कर देते हैं और इसी भाव से, गुरु इच्छा से सभी से ये साझा कर रहे हैं। और अनजान राइटर हैं, फेसबुक का आर्टिकल था, लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत एक्सट्रीम रिसर्च करके इस आर्टिकल को लिखा और उसी के आधार पर आगे का स्वाध्याय अष्ट सखी गोपी भाव को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने कोई भाव रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होता, ये बस स्वाध्याय है, अपनी आत्मा के लिए अध्ययन, स्वयं को अपने गुरु, अपने इष्ट के करीब ले जाने के लिए एक अध्ययन। और जब ये सबके साथ होता है तो सामूहिक ऊर्जा मिक्स हो जाती है। इसलिए सभी साथी आत्माओं को, सुनने वालों को और अपने इनपुट्स देने वालों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आगे स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए गोपी भाव भाग 4 और दिव्य स्वाध्याय, जो सोचा नहीं था ऐसा स्वाध्याय, अष्ट सखियों का हृदय में अवतरण, गोपी भाव का चिंतन मनन और गोपी भाव से कृष्ण का परमानंद स्वरूप, श्री कृष्ण का जगत गुरु स्वरूप और श्री राधा का तत्व स्वरूप प्रेम का दिव्य चिंतन होता हुआ। तो बड़े दिव्य और अलौकिक क्षण थे ये और बहुत कृपा से प्राप्त है। हमें नहीं पता कि दुनिया में कहाँ किसको कितनी कृपा मिली, पर ऐसा लगता है ये जीवन कृपा से चल रहा है और मात्र कृपा कृपा और कृपा, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हम पे तो अनंत कृपा हो गई। और अगर ये काव्य, ये जो स्वाध्याय है, ये किसी और तक आ रहे हैं तो ये कृष्ण लीला है, क्योंकि ये तो हम सखियां इंटरनल रीडिंग कर रही हैं और ये इंटरनल रीडिंग अगर एक्सटर्नल होके किसी के पास आती है तो कृष्ण इच्छा, जगत गुरु की इच्छा, वो जो चाहे वो कम है। और फिर गोपियों का, सभी सखियों का आवाहन करेंगे और आवाहन का भाव पूरे दिल से, पूरे हृदय से, मन से, और किसी के मन में आ रहा है आवाहन करना है, और सारी गोपियों का, सारी सखियों का, जिन्हें अब तक, जिन्होंने नहीं किया, तो ऐसा है जिन्होंने नहीं किया तो वो आवाहन कर ले। रोशनी, क्या तुम आवाहन करोगी? जैसे अंदर से भाव आए, सारी सखियों का, गोपियों का, सबका आवाहन, इसके लेखक का आवाहन, उन सारे वेदों का आवाहन, उन सारे पुराणों का आवाहन जिनमें ये सब लिखा है। परम पूज्य गुरुदेव और माता जी कृष्णा और राधा रानी के संरक्षण में उनके अष्ट सखियों द्वारा उन सभी के आशीर्वाद और कृपा की कामना करते हुए, उनके आशीर्वाद का कामना करते हुए और इस रिसर्च के लेखक, रिसर्चर को नमन करते हुए हम अपना स्वाध्याय आगे बढ़ा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री राधे, जय श्री, जय श्री। देखो, जहाँ राधा हो, जहाँ कृष्ण हो, वहाँ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र ना आए, महामंत्र ना आए, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें हरे, हरे शब्द ही राधा है और राम वही है जो राधा में रमते हैं, वो कृष्ण जो राधा में रमण करते हैं, और कृष्ण तो कृष्ण है ही। तो ये महामंत्र, और इस महामंत्र का बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू रहा है, और इस महामंत्र के साथ ही महाराज जी भी आ गए, प्रभुपाद जी महाराज भी आ गए, क्योंकि राधा तत्व, कृष्ण तत्व, उनके बिना कहाँ संभव। चैतन्य महाप्रभु तो आए थे, पर उनके आवाहन के बिना ये संभव नहीं है। तो रोशनी की चेतना को कोटि कोटि नमन है, और उन सबका स्मरण ध्यान करते हुए स्वाध्याय को आगे ले जाते हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रथम सोपान और वात्सल्य भाव की भक्ति ही है। पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रथम सोपान वात्सल्य भाव की भक्ति ही है, यानी वात्सल्य भाव मतलब ममता भाव, जो माँ यशोदा का भाव है,
ठीक है। उसका प्रथम सोपान, एक चरण, पहला स्टेप, वो पुष्टि मार्ग है, जहां पुष्ट हो जाएगी भक्ति, एकदम चरम पर जाएगी, उसका फर्स्ट स्टेप है, जिसे प्रवाही पुष्टि भक्ति कहते हैं, जो प्रवाह में बहती जा रही है। एक माँ का प्रवाह कौन रोक सका? कोई नहीं रोक सकता। प्रवाही पुष्टि भक्त सामान्य गोपियां, प्रवाही पुष्टि भक्त सामान्य गोपियां उच्च भक्त, अन्य पूर्वा गोपियां अच्युतर भक्त, क्योंकि उनमें पूर्वराग की अवस्था में मर्यादा का भाव रहता है। तो एक लेवल, जैसे टाइप्स ऑफ सोल होते हैं ना, एक बड़ी सुंदर किताब पढ़ी थी, जीवात्मा जगत के नियम, उसमें ना सोल के टाइप बताए, लेवल्स बताए। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं भावनाओं का लेवल, और हर स्तर पर आप रिसीवर भी हो, ये भी बता रहे हैं कि भाई कोई अगर फिफ्थ में है तो वो 1 to 4 वालों को सिखाएगा, पढ़ाएगा, लेकिन उसके भीतर से कृष्ण ही बोलेगा, क्योंकि गोपी, सखी, ये शब्द तो जुड़ गए ना आपकी चेतना से। अब हम एक दूसरे को फ्रेंड्स नहीं कहते, दोस्त नहीं कहते, हम एक दूसरे को सखियां कहते हैं। तो कितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो बता रहे हैं कि ये वाला जो है एक सामान्य गोपी है, फिर उच्च भक्त है, फिर अन्य पूर्वा गोपी उच्चतर भक्त हैं, और पूर्व राग अवस्था में मर्यादा है। और जो मान मर्यादा से परे है, कृष्ण तो उसी के पकड़ में आएगा। मर्यादा मतलब अभी संसार का भान है, ध्यान है, उचित अनुचित, सही गलत, लेकिन 17 स्तंभ से परे नहीं गए। तो जो जो अन्य पूर्वा है वो तो फिर 17 स्तंभ से परे, उन्हें नहीं पता सही गलत उचित अनुचित। उन्हें तो इतना पता है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, उनका इष्ट क्या कह रहा है, उसके आगे पीछे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और उनके भीतर से करवा लिया जाता है। भगवान प्रभा बन के उतर जाते हैं और वो काम करा लेते हैं, करना नहीं पड़ता। यहाँ पर कर्ता खत्म हो जाता है, कर्ता भाव पूरी तरह क्षय हो जाएगा। आपके इष्ट, आपके प्रभु आपके भीतर से घुसेंगे और ऐसी ऐसी सुई घुमाएंगे, ऐसा ड्रिल मशीन चलाएंगे कि जब तक वो काम हो नहीं जाएगा आपको शांति नहीं पड़ने वाली, आपको चैन नहीं पड़ने वाला। गुरुदेव के बारे में सोचो कभी, एक 13 वर्ष का बच्चा है, नमक मत खाओ, मीठा मत खाओ, 6 घंटे की साधना करो, कोई था तो उसके भीतर उतर के करवा के ले गया। 13 साल के बच्चे की चंचलता कहाँ चली गई? उन्होंने हाँ कहा, करिष्य वचनम तव, हाँ दादू गुरुदेव आप जो कह रहे हैं हम तो वो करेंगे। दादा गुरुदेव ने कहा तूने हाँ कहा, बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ लिया, अब मैं करा लूंगा सब, अब मैं करा लूंगा सब। तो इतनी उच्चतर साधनाएं जहाँ हुई है, वहां वो गुरु शक्ति आपके भीतर से उतर के आपसे करा लेती है। हम पहले ही भयग्रस्त हो जाते हैं, कैसे करेंगे, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, हम पहले ही भयग्रस्त हो जाते हैं। तो ये वो वाला भाव है जहाँ समाज की परवाह नहीं होती, वहां भय नहीं है। सोशल वाला भी नहीं है कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। तो मर्यादा भी नहीं पता। अब मर्यादा है, गोपियां मर्यादाओं से मुक्त थी, उन्हें कोई मर्यादा नहीं पता थी। विवाहित होकर भी उन्हें मर्यादा नहीं पती, आधी रात को उठ के चली गई। क्यों? भगवान की पुकार आ गई, आत्मा को परमानंद की पुकार मिल रही है। अभी संसार को देखेंगे, उस पुकार को देखेंगे। तो आगे लिख रहे हैं, उच्चतम भक्ति पुष्टि भक्ति होती, पुष्टि भक्त होती है, जो जार भाव की होती है। अन्य पूर्वा गोपियां ही इसकी अधिकारिणी होती हैं। इस प्रकार वल्लभ मत में भी चैतन्य की भांति पर किया भावी सर्वोच्च है। रास रस का सुख केवल अन्य पूर्वा और अन्य पूर्वा गोपियों को ही मिलता है। मत अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो अन्य पूर्वा गोपी हैं, रास का जो सच्चा सुख है वो उन्हीं को मिलता है जो सब कुछ भूल जाए। सच्चा आनंद उन्हीं को मिलता है। नहीं तो लेवल्स है, आप फिर शुरू करोगे, पूर्ण कई बार हो जाओगे। संपूर्ण होने के लिए सब त्यागना पड़ेगा। पूर्णता तो कई बार संभव है, लेकिन संपूर्णता संभव नहीं है। श्रीमद् भगवत की सुबोधिनी टीका में रास पंचाध्यायी फल प्रकरण में वल्लभाचार्य ने रास की इन 2 प्रकार की गोपियों को पुनः तामस, राजस, सात्विक तीनों गुणों के प्रभाव से उनके मेल अनुसार 9 और 9 18 भेदों में वर्गीकृत किया। आ गया ना तम रस 17 स्तंभ, गुण आ गए ना, गुण के हिसाब से व्यवहार हो गया। तो उन्होंने इन गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। तो जो तीनों गुणों से परे चला गया, उसको कोई चिंता नहीं, मेरा सत्व भी तुम, मेरा रज भी तुम, मेरा तम भी तुम देखो, राइट। तो वो तो उच्च स्तर पे पहुंच गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी भक्ति कहीं पर भी हो, किसी भी लेवल पर, भक्ति का कोई लेवल नहीं है। वही वाली बात, कुब्जा भी है तो कृष्ण की कुब्जा, संसार की तो कुब्जा नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। अरे अगर कृष्ण के पैरों की धूल, श्री राधा के पैर जहाँ पड़े हो, उस चरण धूली पे भी एक क्षण सांस लेने को मिल गया तो जीवन धन्य और जीवन सफल हो गया। जहाँ चरण पड़े हो, चरण धूली नहीं मिली हमें अभी, जहाँ चरण पड़े थे उस जगह खड़े होकर सांस लेने को मिल गया। तो अगर ब्रज की भूमि का स्वाद मिल रहा है, ब्रज में देह से गए या नहीं गए, भाव से ब्रज भूमि मिल रही है, तो समझ लो राधा कृष्ण तत्व भीतर उतर रहा है। तो वो उन्होंने क्या किया, वल्लभाचार्य ने इसका वर्गीकरण किया। और इस वर्गीकरण में वो क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त 19 प्रकार की गोप गुणातीत या निर्गुणा कहलाती हैं। 19वीं प्रकार की, इनको 18 भेदों में वर्गीकृत कर दिया 17 स्तंभ के हिसाब से, और एक 19वीं प्रकार भी है
वो है गोपी गुणातीता या निर्गुणा। वो निर्गुणा है 19वां प्रकार, जो सारे गुणों से परे है। गोप है गुणातीत है, जो केवल जो सारे गुणों से परे हो गई, जो कृष्ण ही हो गई शायद। वल्लभाचार्य ने उन गोपियों में राधा का उल्लेख नहीं किया। वल्लभ संप्रदाय में राधा का महात्म्य विठल नाथ के समय में प्रतिष्ठित हुआ। यह अनुमान निराधार नहीं है कि पुष्टि मार्ग में राधा और गोपी भाव की इतनी महत्ता बहुत कुछ गौड़ीय तथा राधा वल्लभ संप्रदायों के संपर्क का परिणाम है। गोपियों के उपयुक्त वर्गीकरण से इसकी पुष्टि होती है। अब वर्गीकरण कोई हो, अगर हम इस चिंतन में डूब गए कि हम कहाँ हैं, तो फिर दोबारा से शुरू करते हैं। सिंपल। इस चिंतन में आते के साथ ही हम कौन थे, हम वहां थे कि नहीं थे जब कृष्ण हैं, हम कुछ तो वहां कर रहे होंगे जब हमारे इष्ट थे। ये सारे चिंतन अगर आए तो लेट्स स्टार्ट अगेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किया जा सकता है, कभी भी शुरू किया जा सकता है। जैसे ही इस तरह के चिंतन आए जिसमें हम स्वयं को ढूंढने लग गए, तुमने फिर चिंतन अपने परमात्मा से हटा दिया। अरे कहीं तो रहे होंगे ना, तभी तो आज यहाँ वो हमारे साथ है, हमारे पीछे पीछे है। तो कहाँ इस पे चिंतन करना है कि हम कहाँ थे। फिर हम इस अनंत ब्रह्मांड में धूल के कण को ढूंढने लगे, हम कहाँ थे। इतने अनंत ब्रह्मांड में इंची चींटी भी नहीं है हम, चींटी का भी 1000वां भाग होंगे, लेकिन चिंतन कर रहा है, अरे जब कृष्ण थे तो मैं कहाँ थी, जब माँ शारदा थी तो मैं कहाँ थी, जब राधा कृष्ण थे तो कहाँ थी, ठाकुर थे तो कहाँ थे। हालांकि वो चिंतन उन्हीं का दिया हुआ है, तुमसे कहो रख लो ना अपने पास इस चिंतन को, कहाँ भटकाते हो, सब तुम्हारा ही दिया हुआ है। हमें बस तुम चाहिए हो, तुम दिख रहे हो, और वो भी चाहिए भी नहीं, तुम हो ना इस समय, यही पूर्ण है। हाँ अनुभव दीदी, आप कुछ कहना चाहते हो? अरे लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि मतलब जब आप सखियों की शाम पढ़ रहे थे या ठाकुर को पढ़ा, तो ऐसा लगता तो है कि हम वहां पर थे। ये तो चिंतन होता है ना कि हम वहां पर थे, हमें ऐसा फील तो होता है कि हम उनके साथ थे। संदेह नहीं होना चाहिए ना, हम तो थे ही थे। हाँ मतलब हम थे, ढूंढो मत। हमारी फीलिंग हाँ आती है हाँ वो हम वहां हाँ, पर थे। हाँ वो देखो, फिर यहाँ पर द्वंद खत्म हो गया। तो ये तो हम ही थे, अच्छा ठीक है, द्वंद खत्म, चिंतन खत्म। ढूंढ नहीं रहे कौन थे, ये वाले थे कि वो वाले थे, द्वंद नहीं, फॉर श्योर थे। धारणा, द्वंद से मुक्त होकर धारणा, और इस धारणा पे टिक जाओ। आहा, छोटे छोटे कृष्ण 5 साल के, 1.5 साल के, इस सखी में भी मैं थी, उसमें भी मैं थी, उसमें भी मैं थी, उसमें सब भी मैं थी, ये तो सारी ही मैं हूँ, कोई अलग है ही नहीं। मैं ही, हम सब एक दूसरे का ध्यान रखे थे। द्वंद से मुक्त हो जाओ, किसी एक में खुद को ढूंढने की जगह सब में खुद को देख लो। अरे हम ही तो हैं, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, वही प्रकाश। तो इनको पढ़ने का यही मतलब है कि सब में हम बस रहे हैं, एक दूसरे में हम बस रहे हैं। द्वंद से मुक्त होकर मान लो कि जब जब मेरे ईश्वर आए तब तब मुझे साथ लाए, आज्ञा देकर लाए, खींच के लाए, मार के लाए, पिटाई करके लाए, जैसे मर्जी लाए। जब जब मेरे ईश्वर आए वो मुझे ऊपर विरह में तरसने के लिए छोड़ नहीं आए, मुझे साथ लेकर आए। और लात मार के लाए हो चाहे कैसे लाए हो, हमने मना किया हो सकता है? हम नहीं जा रहे, हमने कानाकानी करी, हम नहीं जा रहे, उन्होंने आज्ञा दे दिया, ऑर्डर नहीं मारा तो उन्होंने कान पकड़ के ले लिया, नहीं चलना तो पड़ेगा। वॉट, उन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपनाया, लेकिन हमारे कृष्ण का नहीं, साथ तो जाओगी और नीचे भी पकड़ के मारूंगा अगर साथ नहीं चले। हर तरह से तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और तुम किसी और से प्यार करो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। डायरेक्ट तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा प्रेम जब मेरे थ्रू होकर जाएगा तो वो पूरी तरह, पूरी समष्टि में एक समान रूप से जाएगा। तो हम तो द्वंद में है नहीं, हम तो पक्का पक्का थे भाई। कौन थे कहाँ थे वो कृष्ण जाने, पर हम थे, कोई डाउट ही नहीं है इस पे। उसके बाद कह रहे हैं आगे, यद्यपि गोपियां कृष्ण की रस शक्ति हैं, उनसे अभिन्न हैं, परंतु लीला में वे भिन्न तथा भक्तों के आनंद भाव का आविर्भाव करने वाली रसात्मक शक्ति की प्रतीक भी हैं। गोपियां एक ही हैं, कृष्ण और गोपी, राधा और गोपी एक ही हैं, लेकिन कैसे दिखाएंगे वो लीला, क्या करेंगे उस लीला को दिखाने के लिए? तो गोपियों ने रिस्क ले लिया। लोग कहते हैं अरे पागल सी घूम रही है, तो वो पागल उनको मंजूर है, लोग गोपियों के लिए बातें बनाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके कृष्ण ये चाहते हैं कि तुम पागलपन करो ब्रज पे रहकर। हमारा कृष्ण चाहता है हम पागलपन करें, कह रहे हैं मैं इस पागलपन से तुमको सिद्ध कर दूंगा, उनको इसकी भी कोई परवाह नहीं है कि सिद्ध करेंगे या नहीं। वो अभिन्न है और कृष्ण की रस शक्ति वही है, फिर भी उस लीला में रो रही हैं, हंस रही हैं, अलग अलग भाव कर रही हैं, जड़ हो रही हैं, करंट लग रहे हैं, बेहोश हुई जा रही हैं, खेल खेल रही हैं कृष्ण के साथ, अलग अलग तरीके के खेल। क्यों खेल रही है? केवल इसलिए कि कृष्ण की चाह है कि ये खेल खेलें। कृष्ण किसी को रुला रहे हैं, किसी को आनंद से सुख दुख का अनुभव भी करवा रहे हैं, ताकि उद्धव जैसे को कहे लगे हाय मैं किसी लिए तो आया था। उद्धव को अपना रोल प्ले दे दिया। लेकिन जो नित्य सिद्ध हैं, जो ऋषि मुनि आत्माएं हैं, वो कैसे सुख दुख से परे जाएंगी, आनंद से परे होंगी, लेकिन वो लीला में सुख दुख को भी मंजूर कर रही है। अच्छा ठीक है, हमें ओके है,
हमें तुम सुख दुख का अनुभव कराना चाहते हो, जिसे कभी कभी कृष्ण कहते हैं काव्य लिखवाने के लिए भाव दे दिया। अच्छा ठीक है, ओके यार, तुम दो, तुमको जो कचरा करना है करो, तुम्हारी मर्जी, तुम कर रहे हो ना, बात खत्म हो जा रही है। तो बड़ा दिव्य रस है ये। और कृष्ण की रस शक्ति का आविर्भाव उनके माध्यम से हुआ। और राधा रस सिद्धि का प्रतीक है। राधा में तो सारी शक्तियां बस रही हैं, सिद्धि का, रस सिद्धि का प्रतीक है। तथा अन्य गोपियां गोपी स्वरूप बनने की कामना करने वाले भक्तों की प्रेम भक्ति साधना की विविध स्थितियों का प्रतीक है। आ गई बात स्थिति। कल से कृष्ण कह रहे हैं स्थिति है, सार सखी एक स्थिति है, गोपी भाव एक स्थिति है। और ये रिसर्चर ने भी लास्ट पेजेस में आके ये लाइन लिख दी, प्रेम भक्ति साधना की विविध स्थितियों का प्रतीक है गोपी। तो कोई बहुत ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी ऊंचा नीचा नहीं होता। यात्रा में स्थितियां आती हैं अलग अलग। और हो सकता है कि जिस स्थिति में पर्सन ए है, पर्सन बी उससे विभिन्न स्थिति में, और पर्सन ए की स्थिति उच्च दिख रही हो, और हो सकता है पर्सन बी उस उच्चतम स्थिति को किसी और जन्म में प्राप्त कर चुका हो। तो कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। जैसे ही थोड़ा बहुत कंपैरिजन आया, वो ईर्ष्या आ गई। और गोपी भाव में ईर्ष्या संभव ही नहीं है। गोपी भाव तो किसी को भक्ति में देखेगा तो उसके चरण स्पर्श ही करेगा। सखी अगर किसी को देखेंगी राधा राधा नाम लेते हुए, तो उसके चरण स्पर्श मत करेंगी। भाई तुझे मिल जाए भगवान, हम तुझे मिल गया तो हमें दिख गया ना फिर। अरे हमने कैसे सीखा? भक्तों की भक्ति से सीखा। ठाकुर को देख रहे हैं, काली को पढ़ रहे हैं, हाँ ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, तो मिल गए ना काली और ठाकुर। तो भक्त का चिंतन करने से फिर भगवान प्राप्त हो जाता है। तो दिक्कत क्या है? नहीं, अगर इसमें आगे नहीं, मुझे कब मिलेंगे, मेरे भगवान कब मिलेंगे, तो भगवान मेरे हैं ही नहीं, वो किसी के नहीं हो, तो निर्गुण निर्गुण है, फिर निराकार है। पकड़ लो, पकड़ा जाए तो, नहीं पकड़े, पकड़ से पकड़ में ही नहीं आएंगे। लेकिन जब हम हर, और इस भाव के साथ हर किसी में परमात्मा दिखने लगेगा, हर किसी की दिव्यता। जो गीता में लिखा है, ये गूढ़तम ज्ञान, कृष्ण कहते हैं ये गूढ़तम ज्ञान उन पर प्रकट होता है जिनकी दृष्टि दोष रहित हो जाती है। गीता खत्म होने के बाद वो ज्ञान तब प्रकट होता है। जिनको हर किसी में गुण ही गुण दिखाई देने लगे, उन पे ये ज्ञान प्रकट होता है। उनकी बात नहीं कर रहे, जिनको पहले दोष देखा, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको दोष नहीं देखना। वो स्थिति आती है, राइट? दोष दिख गया, ओहो हो, क्यों दिख गया भगवान, राधा 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 राधा। अब इस दोष को रिप्लेस करके इसका गुण देखना है, राइट? नहीं, वो कह रहे दिखना ही बंद हो जाएगा तुमको, किसी में दोष दिखेगा ही नहीं। और फिर सतरजतम से परे चले जाओगे, फिर कृष्ण भीतर दिख जाएंगे, और फिर कृष्ण सब में दोष भी दिखाएं तो देख लो। तो कृष्ण तुम तो बहुत खाली हो, सब में दोष भी देख लेते हो, सबको डांट देते हो, सबको प्यार कर लेते हो, तुम तो बड़े खाली हो। लेकिन फिर आपके अंदर से जो बहेगा, उसमें दोष दृष्टि में भी प्रेम होगा। सामने वाले को बुरा भला नहीं लगेगा, वो उससे परा चला जाएगा, परे चला जाएगा। कहना चाहिए जो भी कह रहा है। अभी गुरु कुछ कहते हैं, गुरु हमें हमारे दोष नहीं दिखाते क्या? दिखाते थे, कितने प्यार से दिखाते हैं, कितने प्यार से दिखाते हैं, राइट? लेकिन गुरु का प्रेम तो कम नहीं लगता ना, तो रोना आ जाता है, पुकार निकल जाती है, हाय गुरु जी आपने दिखा दिया, अब क्या करें, अब दिख गया, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा, पुकार के अलावा रह क्या गया, कोशिश करके भी नहीं जा रहा। तो ऐसा नहीं है कि एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की सदा रहेगी, लेकिन हमें किसी और का नहीं दिखेगा, अपना इस देह में उसका निष्पक्ष आकलन करना बहुत जरूरी है। जो आज भावना दीदी लिख रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो वही हो सकता है, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ के टॉप पर जाकर निष्पक्ष आकलन हो सकता है। मैं एक आत्मा जो इस देह रूपी वस्त्र में हूँ। अपने आप को अलग करो और देखो पूरे दिन की दिनचर्या, पता चल जाएगा। प्रेम, सद्भावना, करुणा, और इसके सिवा कोई भी भाव आया तो गाड़ी ट्रैक से हट गई। पर चिंतन, कृष्ण का चिंतन, इष्ट का चिंतन छूट के कुछ और आया, गाड़ी ट्रैक से हट गई। तो फिर लगा लो वहीं बैठ के पुकार, अरे ट्रैक से गड़ी हटी हुई गाड़ी तो कृष्ण रूपी ट्रैक पर कब आएगी, आजा 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 राधे आजा, आके फिर मत जा राधे आजा आजा आजा। फिर प्रेम के लिए पुकार लास्ट में पुकारी रह जाती है। फिर कहते हैं वल्लभ संप्रदाय में चेतन मत की तरह गोपियों के युद्धों के विवरण तो नहीं, परंतु राधा और चंद्रावली की अन्य शक्ति स्वरूपा गोपियों की स्वामिन सिद्ध शक्ति स्वरूपा कहा गया है। राधा और चंद्रावली को अन्य शक्ति स्वरूपा गोपियों की स्वामिनी कहा गया है, राइट? देखो राधा तो महाभाव है, चंद्रावली के नाम से समझ में आ रहा है, चंद्रावली चंद्रमा, राइट? चंद्रमा की कलाओं को, चंद्रमा की सारी कलाओं को अपने भीतर रखने वाली। और चंद्रमा मतलब भावना, कारण शरीर, इमोशनल बॉडी। तो जिसने अपनी भावनाओं को जान लिया, समझ लिया, वो ही मैं क्या हूं के अंत में स्थित हो सकता है, राइट? जिसने कारण शरीर को समझ लिया, जान लिया, वो ही राधा तत्व में स्थित हो सकता है। क्योंकि मैं क्या हूं जानने के लिए अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को दृष्टा भाव में देखना, उनकी चौकीदारी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए राधा और चंद्रमा साथ साथ चल रहे हैं। और इस वाली यात्रा में तो फिर हार्ट अटैक इतने होते हैं, गड्ढे इतने हो जाते हैं कि अगर उन भावों को नहीं अनुभव करोगे तो कैसे चंद्रमा काबू में आएंगे वाले। तो चंद्रावली दीदी वहां पे काम आएंगी, दीदी आ जाओ, गड्ढा हो गया, क्या करें,
उनका ध्यान करना पड़ेगा। तो इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास जब इस यात्रा पे होते हैं तो धुम 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 ज्यादा चलता है, जो चंद्रावली नाम अपने आप में बता रहा है। और इसीलिए पानी का बहुत महत्व है, जल तत्व। हर चीज जल से हो रही है, गंगा स्नान कराओ, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सॉल्ट वाटर कर लो, ज्यादा कुछ हो रहा है अच्छे से पानी पी लो, क्योंकि जल तत्व भीतर उस प्राण शक्ति को, जो अंदर गया प्राण, उसको इकट्ठा कर देता है, इकसार कर देता है, सारे चक्रों में फैला देता है। जो एक चक्र में रह गया और उस चक्र में लुप 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 डुब 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 होने लगी, वो उस प्राण को क्लीन कर देता है, इकसार कर देता है। और जो एक्स्ट्रा होता है, नॉन वांटेड होता है, विकार होता है, वो यूरिनेशन से, पसीने से बह जाता है बाहर, गंदगी से बह जाता है। ठाकुर की एक किताब में तो ये भी लिखा है कि जब भगवान आप पे काम करते हैं तो आपकी देह पे काले स्पॉट पड़ जाएंगे अलग अलग जगहों पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो क्लीनिंग है। आपके कपड़ों पे, पसीने में स्मेल ज्यादा आने लगेगी शुरू में, बाद में फिर वो देह की स्मेल बदलेगी, पर स्टार्टिंग प्रोसीजर में ऐसा सब रहता है। तो यही बता रहे हैं। तो चंद्रावाली दीदी का मतलब समझ में आया, चंद्रावाली का इमोशनल बॉडी पर कंट्रोल। मुझे गुस्सा आने के बाद पता चला कि मुझे गुस्सा आया तो क्या ही राधा भाव की बात होगी। मेरे को अपने एक एक इमोशन की चौकीदारी, और जिसमें मात्र प्रेम हो और कृतज्ञता से ही प्रेम का जन्म होगा। क्षमा से कृतज्ञता पर आएंगे और कृतज्ञता से प्रेम पर जाएंगे। वो काव्य पढ़ लो कई कई बार, जहाँ कृतज्ञता भाव आंख खुलने के बाद लास्ट तक कैसे पंचतत्व और कैसे ब्रह्मांड और परमात्मा से मिला रहा है। उस काव्य को जब जितनी बार पढ़ेंगे उस बार समझ में आएगा। जब तक क्षमा करना मांगना है, जब तक प्रेम के अश्रु ना गिर जाए। सोचो क्षमा कहाँ जा रही है, प्रेम के अश्रुओं तक जा रही है। कितनी दिव्य है ये क्षमा। क्षमा प्रेम की जननी है और कृतज्ञता प्रेम की पूर्णता तक ले जाती है। और जो प्रेम की पूर्णता तक आया वो राधा कृष्ण भाव में आके संपूर्णता की यात्रा पर चलता है। संपूर्णता कब होगी हमें नहीं पता, क्योंकि पता तो हमें कुछ भी नहीं। यहाँ के अगर पता चल गया तो फिर दोबारा शुरू करो। ये बहुत मजेदार बात गुरुदेव ने बताई। जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ पता चल गया, तब तक समझ लो अब दोबारा से शुरू करने का समय आ गया। ये बड़ी मजेदार बात है। आगे कह रहे हैं उनके नाम है। किनके नाम? आज जो 8 सखियां मानी गई हैं, नामों में थोड़ा बहुत अंतर है। 2 मार्ग हैं। पुष्टि मार्गी की है चंपकलता, चंद्रभागा। चंद्रभागा, चंद्र चंपकलता का इनका भाग हो गई, चंद्रमा का थोड़ा भाग इमोशनल बॉडी पे कंट्रोल होगा। ठीक है। विशाखा, ललिता, पद्मा, भामा और भामा, विमला और चंद्रलेखा। भामा उसको कहते हैं जो सारे द्वंद्वों को जीत ले। भामाशाह नहीं कहते थे जिसने इंद्रियों को जीत लिया, भामाशाह, भामा उसको कहते हैं, राइट। और विमला जिसके मन से सारा मैल धुल जाए, जो मैल रहित हो, किसी भी तरह के विकार से रहित हो, वो विमला हो गया। ठीक है। और चंद्र रेखा, उनको इंदु रेखा को भी कहा गया है। तो इंदु रेखा, चंद्र रेखा, रेखा जहाँ चंद्रमा की रेखा, जहाँ इमोशनल बॉडी अगेन वो चंद्र से जोड़ रही है, चंद्रावली से जोड़ के श्री राधा तत्व तक ले जाएगी। और मधुर भाव के भक्त सखी रूप होते हैं। ठीक है। पुराणों में विशेषता ब्रह्मवर्त में अष्ट सखियों के नाम में फिर परिवर्तन आ गया। हालांकि नामों में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, नाम कभी टच करें तो पता हो। चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा, भद्रा। हमने इन सबको पढ़ा तो सभी को। अष्ट छाप के परम भगवदीय 8 भक्त हैं, जो सख्य भक्ति करने के कारण गोचारण लीला में अष्ट सखा कहे गए। मधुर भाव सिद्ध करने के कारण निकुंज की अष्ट सखी भी बताए गए। इस प्रकार चंपकलता सूरदास बन के आई। चंद्रभागा जो है वो परमानंद दास। ये स्टेजेस हो गई। चंपकलता सूरदास वाली स्टेज हो गई। चंद्रभागा परमहंस दास, कुंभन दास, विशाखा। कुंभन मतलब जिन्होंने सांसों पे कंट्रोल कर लिया। तने से गले ना, कुंभक, सांसों पे जो गति पे कंट्रोल हो गया जिनका। उसके बाद ललिता कृष्णदास, जो कृष्ण में चिंतन कर गई। हमने पढ़ा, ये नाम से भी समझ में आ रहा है। पद्मा शीत स्वामी, भामा गोविंद स्वामी, जिनके स्वामी गोविंद हैं। शीत स्वामी से मुझे अर्थ समझ नहीं आ रहा है यहाँ शीत स्वामी का क्या मतलब है। और विमला चतुर्भुज जात, विमला जिसके मन का मैल धुल गया, उसके अंदर कृष्ण का दामोदर स्वरूप प्रकट हो गया। नंददास चंद्ररेखा के भाव सिद्ध हुए तथा सखी भाव के भक्त हैं। अष्टछाप कवि, अष्टछाप कवियों में सूरदास के काव्य में माधुर्य भक्ति सबसे अधिक विशद और विस्तृत रूप में मिलती है। सूरदास जी की तो स्टोरी कितनी दिव्य है। मुझे तो हैरानी होती है कि मुझे कुछ और दिखाई ना दे और ये नेत्र बहुत कुछ देखते हैं। हाँ, आंखों में खुद ही सरिया डाल लिया। जो छीत स्वामी है ये भी वही अष्टछाप जो कवि का वो है संप्रदाय, उन्हीं में से एक है, उसी अच्छा। संप्रदाय का है। अच्छा, उन संप्रदायों के नाम हो गए, उन संप्रदायों के कवियों के नाम हो गए, लोगों के नाम हो गए।
उन्होंने राधा और कृष्ण को प्रकृति और पुरुष रूप में वर्णित किया। सूरदास जी के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण को पुरुष और प्रकृति रूप में वर्णन किया तथा अन्य गोपियों को राधा की विविध प्रेमावस्था की सखियों के रूप में। प्रेम की अवस्था भी है ये सखियां, प्रेम की अलग अलग अवस्था हो गई, राइट। तो किसका फिर किसका प्रेम कम किसका ज्यादा, इसमें उलझ गए तो गाड़ी गड़बड़ा गई। प्रेम तो अनंत है जितना चले जाओ उतना कम, और कितना आ गए ये कभी पता नहीं चलेगा, कितना आ गए कभी पता नहीं चलेगा, कितना और जाना है ये भी पता नहीं चलेगा। आवरण से लगेगा, आवरण पे क्या होता है कई बार, आवरण से लगेगा कि हम रिसीवर है कि गिवर, इसमें उलझ गए तो भी गाड़ी गड़बड़ा गई। हम ना रिसीवर है ना गिवर है, हम तो वो बिल्ली के बच्चे हैं जिसे बिल्ली ने मुंह में दबा लिया। सीधी सीधी बात, इतनी सी बात है बस। हम बिल्ली के वो बच्चे हैं जैसे बिल्ली ने मुंह में दबा लिया और बिल्ली चल रही है ले लेके। और फिर वो ध्यान याद कर लो गुरुजी माता जी वाला, कि गुरुदेव के पैर के अंगूठे पे जाकर कानी उंगली पे चिपक गए और गुरुदेव ने कदम रखा, उड़ाया और फिर यात्रा हो गई। बल्ले बल्ले करो, बल्ले बल्ले। उसके बाद आगे लास्ट में ये एक ही पेज रह गया, इसमें कह रहे हैं इन सभी कवियों ने राधा और गोपियों को एक तो कृष्ण ब्रह्म की आनंद रूप प्रसारणी शक्ति के रूप में चिंतित किया। ये जितने भी कवि ऊपर हैं इन्होंने क्या किया, राधा और गोपियों को कृष्ण ब्रह्म, साथ में ब्रह्म भी लिख रहे हैं कि कृष्ण जो ब्रह्मानंद है उनके आनंद रस को का प्रचार प्रसार करने वाली शक्ति के रूप में चिंतित किया, और दूसरी ओर दाम्पत्य या कांता भाव से भक्ति करने वाले अनन्य भक्तों के रूप में भी। सूरदास ने राधा के अतिरिक्त ललिता और चंद्रावली का विशेष उल्लेख किया। ये दो सबसे विशेष सखियां भी दिखाई और उन्हें राधा की परम प्रिय घनिष्ठ सखियों के रूप में मान और खंडिता के प्रकरणों में चिंतित किया। खंडन प्रकरणों में इन दो के अतिरिक्त सूरदास ने शीला, सुखमा, कामा, वृंदा, कुमुदा और प्रमदा का भी उल्लेख किया। गोपियों में कृष्ण प्रेम की अधिकारिणी यही हैं, परंतु इनमें से किसी का राधा से ईर्ष्या भाव नहीं। बार बार ये बात आ रही है। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ज्ञानी है, ये भक्ति है, ये है, ये वो है, तो फिर गाड़ी वहां पर गड़बड़ है। आप कहीं किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। बस किसी के मुख पे राधा नाम देख लो, किसी की गुरु भक्ति देख लो, तो उसके चरण स्पर्श कर सकते हो। मातृभाई पता नहीं क्या है चरण स्पर्श तुम्हारे, तुम जो भी हो तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारी गुरु की इच्छा से आए, और कुछ तो तुम्हारे अंदर है जो हम सीख लेंगे और तुम्हारे चरण स्पर्श भाव से चरण स्पर्श कर सकते हो बस। उसके बाद लिख रहे हैं वास्तव में ये राधा से है ही नहीं कृष्ण, ये राधा और कृष्ण से अभिन्न नहीं, सूरदास ने कहा। फिर एक काव्य आ गया और सूरदास ने दान लीला के प्रसंग में गोपियों की महिमा बताते हुए उन्हें श्रुति की ऋचाएं बताया, जो ऋचाएं सुन सुनकर बनाई गई। अब मीरा के पद चंपा जी ने लिखे, पर मीरा ने तो केवल गाए, लिखे कहाँ, राइट। सुन सुनकर किया हुआ काम, जो श्रुति है वो सुनकर जो गया है। कृष्ण के सगुण परमानंद के देखने की श्रुतियों की इच्छा को पूरी करने के लिए, कृष्ण के सगुण परमानंद स्वरूप को देखने की श्रुतियों की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्म ने निज धाम नित्यावन दिखाया। इसमें भी कृष्ण किसी की इच्छा पूरी कर रहे हैं, वो जगत गुरु प्रेम वश होके किसी की इच्छा पूरी कर रहे हैं। कि उन्होंने कहा हमें देखना है आपकी लीलाओं को, आपके जगत धाम को, कैसा होगा जब ये निराकार साकार बन जाएगा तो क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने नित्य वृंदावन धाम दिखाया। नृत्य वृंदावन धाम जो नृत्य है, जो लगा मतलब हमेशा रहेगा, ये सृष्टि रहे ना रहे वो धाम सदा रहेगा। ये सृष्टि रहे ना रहे, नित्य का मतलब यही हुआ। जहां प्रकृति की रमणीय शोभा के बीच, जहां प्रकृति मतलब राधा, प्रेम के अथाह समुद्र के बीच किशोर श्याम गोपियों संग क्रीड़ा करते हैं। तो ये धरा को इमेजिन करो, पूरी धरती प्रेम, चारों तरफ प्रेम बिखरा हुआ है, और बीच में सारी मानव जाति, सारे जड़ चेतन क्रीड़ा स्थली पे क्रीड़ा चल रही है। इस क्रीड़ा में सब अलग अलग लेवल पे, अलग अलग क्लासेस में है, राइट। और हम वो मछलियां हैं जो प्राण के समुद्र में रहकर कहती है प्राण कम पड़ रहा है, वही तो है। तो इस धरा रूपी प्रेम के समुद्र में कृष्ण रूपी मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। कोई छोटी मछली, कोई बड़ी मछली, कोई बहुत बड़ी मछली, कोई यहाँ उलझी हुई, कोई वहां उलझी, कोई किसी के जाल में फंस गई, कोई किसी के जाल में फंस गई। माया सब पे जाल फेंकती जा रही है। तो कितना बड़ा दिव्य दृश्य हो गया ये। तो वो यही कह रहे हैं क्या ये पृथ्वी पर सब खेल चल रहा है, कृष्ण ही कृष्ण से खेल कर रहा है। तब श्रुतियों ने गोपी रूप पाने का वरदान मांगा। तो कुछ ने कहा अरे पूरी पृथ्वी पर तो खेल चल रहा है, सारी मछलियां उलझ गई, ब्रज भूमि को माया से परे करो। तो ब्रज को कृष्ण ने वरदान दिया कि ब्रज भूमि पर आओगे तो माया के पर्दे छूट जाएंगे, माया सखी बन जाएगी, और माया सखी बनेगी तो मुंह से राधा राधा निकलेगा, क्योंकि माया राधा की सखी है। और जब राधा की सखी से दोस्ती हो जाएगी
तो माया आएगी भी तो पता चल जाएगा। यही भावनाओं की चौकीदारी है। भावनाएं कहीं और जाए ना, चिंतन स्थिर रह जाए, यही वो चौकीदारी है। पूर्ण परमानंद ब्रह्मा ने वरदान दिया कि जब मैं भरत खंड में मथुरा मंडल में जो हमारा निज धाम है गोप वेश धारण करूंगा, तब तुम गोपी होकर मुझसे प्रेम करोगी। उन्हें प्रेम करना था। वही वाली सखी याद आ गई जिसने हजारों वर्ष की तपस्या करी, तो उन्होंने वरदान दे दिया। इस प्रकार वेद ऋचाओं ने गोपी बनकर हरि के साथ विहार किया। तो वेदों की जो ऋचाएं थी, वेदों की ऋचाएं भी तो दिव्य ऋषि मुनि हैं। उन ऋषि मुनियों ने कहा वेद वेद बहुत हो गया, प्रेम कहाँ है, पुरुष ही पुरुष हुआ, प्रकृति कहाँ है। तो पुरुष ने कहा अच्छा चलो, जब मैं निराकार से साकार बन के धरू पर उतरूंगा तो प्रकृति मेरे संग उतरेगी, तब तुम आ जाना और तुम मुझसे प्रेम करोगे और मेरी प्रकृति का विस्तार करोगे। तो राधा और कृष्ण का विस्तार करने वाली ऋचाएं। तो वेदों के मूल में भी श्री छुपी भी मिल गई। अब वेदों के मूल में भी प्रेम है, क्योंकि वेद की ऋचाएं कह रही सब मिल गया, प्रेम कहाँ है। सूखा सूखा हो गया, इसे रंग डालो, इसे रंग में भरो, इसमें रंग डालो। ब्रह्मा कहते हैं, फिर एक कोई वही दोहा आ गया। सूरसागर की इस पद में पाठ के त्रिपद वामन पुराण की साक्षी दी गई है। वास्तव में गदाधर दास द्विवेदी लिखित संप्रदाय प्रदीप नामक पुस्तक के द्वितीय प्रकरण के 1 से 30 श्लोकों में इस पद से शब्दशः साम्य पाया जाता है। तो उन्होंने किताब का नाम भी दिया, जिन्हें ज्यादा रेफरेंस चाहिए। कौन सी किताब? गदाधर द्विवेदी द्वारा लिखित संप्रदाय प्रदीप नामक पुस्तक। आप जो भी लेखक हैं आपको चरण प्रणाम। हम तो कृष्ण पढ़ाएंगे तो ही पढ़ सकते हैं, किताबें तो पढ़ना हम रो रो के तो इसको पढ़ पाए, लेकिन पता नहीं था इतना आनंद आएगा, इसलिए हमें क्षमा करिएगा। लेकिन किताब का नाम तो अंदर स्टोर हो गया। आगे लिख रहे हैं, विद्या विभाग कांकरोली से प्रकाशित यह पुस्तक 1610 में लिखी गई है। ओह, कब लिखी है? 1610 में लिखी गई है। विशाली दीदी नोट कर लो, पीएचडी करते हुए काम होंगे, नोट कर लो। क्या है? संप्रदाय प्रदीप। किसी की लिखी हुई है? गदाधर दास द्विवेदी, इन्होंने लिखी है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी विशाली दीदी के माध्यम से पहुंचा ही है। 32 पेज की किताब। बहुत मैंने इनको बुरा भला कहा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। उसके बाद लिख रहे हैं, प्रश्न उठता है कि इन दोनों के मूल में कौन है, अनुवाद कौन जो हो। पुष्टि मार्ग में गोपियों की इस प्रकार की महिमा प्रचलित रही। उपयुक्त भर्ता भाव अर्थात गोपी भाव भक्ति का सर्वोच्च भाव माना गया है। आ गई सर्वोच्च, भक्ति का सर्वोच्च भाव क्या है? गोपी भाव। उन्होंने ये नहीं कहा कौन सा गोपी भाव, तो कुब्जा वाली गोपी भी है तो भी सर्वोच्च, राइट? टेंशन खत्म, ठीक, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हमें इसमें जाना ही नहीं कौन सी ऊंची कौन सी नीची। गोपी शब्द का अर्थ हमारे जीवन में उतर गया, हमें बता दिया गया, हमारे कारण शरीर पर लिख दिया गया। इससे ज्यादा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कहाँ है कहाँ नहीं, वो डिपार्टमेंट हमारे सखा का है, हमारे कृष्ण का है, वो देख लेंगे। और राधा रानी साथ चल रही है हमारे, हम उनकी सखी हैं, तो ऐसे कैसे नहीं देखेंगे? देखना ही पड़ेगा उन्हें। राधा जी ने तिरछी नगर करी तो कृष्ण जी को हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए उन्हें देखना ही पड़ेगा। आगे लिख रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव और वल्लभ संप्रदायों में गोपी और गोपी भाव की जो महत्ता दी गई है उसे थोड़े बहुत विवरण और अवधान संबंधी अंतरों के साथ कृष्ण भक्ति के अन्य संप्रदायों ने भी अपनाया है। सबने स्वीकार्यता तो दी है, भले ही प्रमाण मिले हो या ना मिले हो, हर संप्रदाय ने थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखा है। इन संप्रदायों में राधा वल्लभी और सखी संप्रदाय का विशेष उल्लेख है। इन दोनों में ही राधा कृष्ण को अद्वैय मानकर उनकी सखियों को भी उन्हीं का अभिन्न अंग माना गया है। अतः भक्तगण गोपियों के सखी भाव को अपनाने के लिए लालायित रहते हैं। वे गोपियों के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें उसी तरह का आचरण करने लगते हैं तथा उस भाव को दृढ़ करने की चेष्टा करते हैं। अभ्यास, धारणा, आचरण मतलब धारणा। तो हम हैं गोपी और गोपी भाव से जीवन जिएंगे। धारणा करते करते सच्चे हो जाएगा। मतलब जिसका चिंतन करो, चिंतन करते 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 वैसे बन जाते हो, राइट? तो चिंतन करेंगे, इतना चिंतन करेंगे, वही नाम जप आ गया लास्ट में। हर क्षण का चिंतन कहाँ होना चाहिए? अपने इष्ट पर होना चाहिए। बात लौट कर चिंतन पे आ गई। और चिंतन खाली नाम का कर लो, उस नाम में सब कुछ है, नहीं तो रूप स्वरूप का कर लो। जैसा चिंतन होगा वैसे ही गुण। उपासना का गुरुदेव ने मतलब ही ये बताया, उपासना पास बैठना। उपासना के बाद साधना आ रही है, और पास बैठो तो ऐसे बैठो कि इष्ट का प्राण तुम में उतर जाए। गायत्री माता के पास बैठे आधा घंटे का जप करने, तो आधा घंटा ऐसा हो तन्मयता से कि माँ गायत्री अंतरकरण में उतर जाए, आत्मा में उतर जाए, प्राण में उतर जाए, गुरु के सानिध्य में। ऐसी उपासना हो। तो गुरुदेव ने मतलब ही वो बताया शुरू से उपासना का। गोपियों के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हीं की तरह आचरण करना, इस भाव को दृढ़ करने की चेष्टा करना, यह उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा है। इस प्रकार उन्हें युगल मूर्ति के सन्निकट रहकर उनकी परिचय करने का अवसर मिले। उसमें भी धारणा क्या है? कितनी दिव्य बात लिखी लास्ट लाइन में। गोपी भाव की धारणा इसलिए कि कृष्ण और राधा की सेवा कर सके
और वो गोपियों ने सबसे ज्यादा करी, सखियों ने सबसे ज्यादा करी है। तो उसमें भी प्रेम अपने प्रियतम को पाने की चाह नहीं है, उस धारणा में भी सेवा की चाह है कि अच्छा विशाखा सखी ने कौन सी सेवा करी, अच्छा ये करी तो आज मैं विशाखा में पंखा झूलूंगी, आज मैं तुम माला में पान खिलाऊंगी। सेवा अल्टीमेट में मूल में चिदानंद की, परमानंद की, अपनी सखी की सेवा का ही भाव आ गया। फिर से गोपी भाव भी इसलिए बनना है कि कृष्ण की सेवा कर सके, परमात्मा की सेवा कर सके, गुरु के काम आ सके। तो कुछ भी करने में चाह तो बची ही नहीं, फिर कोई चाह नहीं। तो गोपी भाव और उसके साथ ये आर्टिकल, इसका स्वाध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। संपूर्ण तो नहीं हुआ, संपूर्ण तो तब होगा जब चेतना में, चिंतन में, हर जगह उतर जाएगा। पूर्ण हुआ लेकिन हमारे कारण शरीर पर लिखा गया, और इसमें कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। मान लो लिखा गया, और जब इसकी आवश्यकता होगी ये प्रकट हो जाएगा, स्वयं प्रकट हो जाएगा। ये स्वयं प्रकट होगा किसकी इच्छा से? गुरु की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से। तो उसी बात पर फिर सभी सखियों को बहुत बहुत सारा आभार, बहुत बहुत सारा थैंक यू। इतना आनंद आया, और लीला में आनंद आया। लीला से पर्दा उठा तो इतना सुंदर पर्दा उठा कि मन प्रसन्न हो गया। और इसलिए इस स्वाध्याय को समाप्त करते हुए श्री राधा का चिंतन, राधा 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 राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी को पुनः पुनः नमन, और गुरु तत्व को, गुरु शक्ति को बहुत बहुत आभार। ऑडियो का सार तत्व पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।